खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। आइए सबसे पहले आपको आगरा की खबर बताते हैं, जहां पर एकता थाना क्षेत्र में गैंगरेप पीड़िता से होटल में रेप का आरोप है। अधिवक्ता जितेंद्र सिंह उर्फ संतोष धारके पर रेप का आरोप है। पुलिस जब आरोपी को पकड़ने गई तो आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए छत से छलांग लगाई। यह आरोपी छत से कूद गया, जिससे आरोपी के दोनों पैर टूट गए हैं। आरोपी को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। बताया जा रहा है कि समझौते के बहाने पीड़िता को होटल में बुलाया और रेप किया। पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज हो चुका है। कामिर कुरैशी और जानकारी देंगे इस पर। कामिर, ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है। मतलब पहले ही गैंगरेप पीड़िता जो कि अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रही थी, अधिवक्ता जितेंद्र सिंह उर्फ संतोष धारके ने उन पर रेप किया। मतलब जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, ये खबर, ये गुत्थी किस तरह से पुलिस सुलझा रही है, इस पर सारी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए मामला ये थाना एकता क्षेत्र का है। गैंगरेप पीड़िता थी और न्याय के लिए वकील के पास पहुंची थी। वकील जितेंद्र सिंह उर्फ संतोष धाकरे हैं। उनको समझौता कराने के लिए उन्होंने पीड़िता को एक होटल में बुलाया और फिर उसी पीड़िता के साथ दुराचार की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पीड़िता ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, रजिस्टर खंगाला, तो उसमें ये बात सत्य पाई गई। इसके बाद पुलिस अधिवक्ता की गिरफ्तारी के लिए पहुंची तो पुलिस से बचने के लिए वकील ने छत से छलांग लगा दी, जिससे वह गंभीर घायल हुआ। उसके दोनों पैर टूट गए हैं। फिलहाल आरोपी वकील को पुलिस ने एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और कोर्ट से उसकी रिमांड ली है और पूछताछ की जाएगी कि आखिर ऐसा क्यों था। और अब पुलिस आरोपी वकील के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्रवाई में जुटी है। ठीक है कामिर कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। और ये बढ़ते हैं आगे। आगरा के बाद खबर मेरठ की आपको बता रहे हैं, जहां पर कार सवार बदमाशों ने गांव की महिला प्रधान के घर पर फायरिंग की है और प्रधान के घर पर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग से हड़कंप मच गया है। चुनावी रंजिश की आशंका के चलते फायरिंग का शक जताया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। गांव के रहने वाले आशीष और कालू नाम के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग भी कैद है। अब इसके आधार पर भी आगे की जांच की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें। इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस छानबीन में जुट चुकी है। एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई राउंड कार सवार आए इन बदमाशों ने फायरिंग की है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैली हुई है। निखिल हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस खबर पर। निखिल, पूरी खबर बताएं। महिला प्रधान है जिसके पति सक्रिय राजनीति में है और इनके घर पर आकर 30 राउंड करीब फायरिंग हुई और ताबड़तोड़ गोलियां चली और जिसको लेकर पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोगों ने देखा कि किस तरह से हमलावर आए और गाड़ियों के आसपास घूमकर गोलियां चलाते हुए नजर आए और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब इसका सीसीटीवी सामने आया तो पुलिस ने इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज किया और दो ज्ञात यानी आशीष और कालू, ये 2 लड़के हैं जो शिनाख्त कर ली गई है। बाकी अभी अज्ञात हैं, इनकी शिनाख्त होना बाकी है और माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर या फिर चुनावी रंजिश को लेकर ये घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस अब इसमें गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका है, लेकिन पुलिस का दावा है जल्द ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए निखिल अग्रवाल। बढ़ते हैं आगे। नोएडा से बड़ी खबर जानिए, जहां पर महर्षि यूनिवर्सिटी का कैंपस बन गया है अखाड़ा। यहां पर छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घूसे चले हैं। इस घटना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। थाना सेक्टर 39 इलाके के महर्षि यूनिवर्सिटी का ये वीडियो बताया जा रहा है। उधर कानपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। यहां कानपुर में जाजमऊ की जूता बाजार में मारपीट हुई है और थाना जाजमऊ के केरिए बाजार की यह घटना बताई जा रही है। खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर तिकुनिया क्षेत्र में एसएसबी और ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। मामला तिकुनिया थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से जोड़ने वाले इलाके का है। परचून की दुकान की आड़ में देखिए अल्प्राजोमल और ये नशीली दवाइयां हैं जो बरामद की गई हैं। एसएसबी और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने दुकान पर छापा मार के भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। मौके से 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उधर कानपुर में आईआईटी के छात्र से साइबर ठगी की घटना सामने आई है। खाते से 150 रुपए डालकर 5 लाख रुपए ऐंठे गए हैं। ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा दिया गया था। छत्तीसगढ़ के रहने वाले छात्र से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। 10,000 रुपए का रोजाना कमाई का झांसा दिया गया। आईआईटी छात्र ने साथियों के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे। अमित गंजू से इस खबर पर जानकारी लेते हैं। अमित गंजू, ये पूरी खबर विस्तार से बताएं। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कानपुर के प्रतिष्ठित शिक्षा प्रतिष्ठान आईआईटी का, जहां पीएचडी कर रहे छात्र को पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर व्हाट्सएप ग्रुप पे पहले जोड़ा गया और उससे बताया गया कि उसे 3,000 से लेके 10,000 रुपए रोज का मिलेगा और इस रुपए के लिए उसको एक टोकन अमाउंट ऑफ मनी 150 रुपए से जमा कराया गया और उससे कुछ पैसे दिए गए, जिसके बाद उसका थोड़ा और इसमें जिज्ञासा बढ़ी। इस आईआईटी के छात्र ने इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए अन्य लोगों का प्रोफाइल चेक किया, जैसा कि उसने आरोप लगाया। प्रोफाइल चेक किया और उन लोगों से इसकी पुष्टि करने का प्रयास किया। हालांकि कुछ नंबर्स फेक निकले, मगर कुछ नंबर्स ने उसको पुष्टि की, जिसके बाद उसने उसमें पैसे डालने की शुरुआत की। पहले 1 लाख, पहले 50,000, फिर 1,10,000, फिर 80,000। फिर उसपे जब पैसे का रिफंड होना शुरू हुआ तो उसपे बताया गया कि आपको कुछ पैसे और देने। 3,10,000 रुपए की एक डिमांड की गई। वो ये समझ नहीं पाया कि छल उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो टॉपर वहां का स्कॉलर है आईआईटी का। इसके बाद उसने अपने 3 दोस्तों से 3,10,000 रुपए उधार दिए और जैसे ही अकाउंट में वो पैसे डाले तो अकाउंट फ्रीज हो गया और वहां से पैसे सारे क्लियर आउट हो गए। जिसके बाद इस आईआईटी के छात्र ने, जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग का रहने वाला है, इसने अब इसकी शिकायत वहां प्रॉक्टर से करने का प्रयास किया तो प्रॉक्टर ने पुलिस में जाने की सलाह दी। जो एम शिवनाग शर्मा है, ये दुर्ग का रहने वाला है, इसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कल्याणपुर थाने गया और वहां एप्लीकेशन दी। इस तरह का ये पहला ऐसा मामला है जिस वहां आईआईटी के छात्र के साथ ठगी हुई। आईआईटी वो प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है जहां के छात्र रोज कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते हैं, कुछ ना कुछ नया करते हैं और ऐसे के साथ ठगों ने ठगी कर दी। ये पुलिस के लिए भी एक चिंता और आश्चर्य का विषय और ऐसे में पुलिस की टीम अब जांच में जुटी है। जी कंचन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित गंजू। नजर बनाए रखिएगा आप इस खबर पर। बढ़ रहे हैं आगे, सीतापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक मौलाना इरफान उल कादरी पर मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ रेप का आरोप लगा है। लड़की के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है। आरोपी मौलाना फरार है। पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। मौलाना के घर के ऊपर अवैध तरीके से मदरसा चल रहा था, जिसमें करीब 40 छात्राएं पढ़ रही थीं। 4 नवंबर को रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद से मौलाना फरार है। थाना कोतवाली नगर को डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना स्थानीय पे स्थित एक मदरसे के प्रबंधक के द्वारा वहां पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के संडीला ब्लॉक के नारायणपुर सहकारी समिति कार्यालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर पूर्व सचिव के साथ ही कई लोग समिति के दफ्तर के अंदर शराब पीते हुए आपको नजर आएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति कार्यालय में अक्सर बाहरी लोग आकर शराब पीते हैं। खबर शामली से है, जहां पर पुलिस कर्मियों से मारपीट का आरोप। लड़के ने पुलिस कर्मियों के साथ की है मारपीट। दरोगा और 2 सिपाहियों के साथ मारपीट। बाजार में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। किराना के चौक बाजार का मामला है।
और ये बात करते हैं उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने के मौके की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम आपको बता देते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI में होने जा रहा है आज, जहां पर पीएम मोदी 8,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहे हैं। साथ ही स्मारक डाक टिकट भी जारी होगा। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें देहरादून जलापूर्ति कवरेज, सौंग बांध पेयजल परियोजना, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना शामिल है। चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सोलर पावर सिस्टम, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान इन परियोजनाओं में शामिल है। पीएम मोदी सुबह 11:40 पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनके कैबिनेट पीएम का स्वागत करेगी। और दिन में लगभग 1:30 बजे का समय है जब पीएम उत्तराखंड से वापस लौट आएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, इनका उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उत्तराखंड को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं हमारे राज्य को दी और आज राज्य के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज गतिमान हैं। ऐसा कोई अवसर नहीं होता है जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश और दुनिया के अंदर होते हैं। उत्तराखंड का स्मरण हर विशेष अवसर पर करते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। राज्य के रजत जयंती वर्ष पर, राज्य की स्थापना दिवस पर हमारे राज्य में आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी गदगद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारा संकल्प और मजबूत होगा, हमको प्रेरणा मिलेगी। उनके ही कथन, उनके ही द्वारा जो बाबा केदार के धाम में उनके मुंह से निकले हुए शिव रूपी शब्द हैं, हर एक उत्तराखंड वासी उन शब्दों को आत्मसात करके अगले 25 सालों में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आदर्श राज्य बने, उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। उसके लिए हम पूरे प्राणों प्रण के साथ और तेज गति से, पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में जहां FRI कैंपस को सजाया गया है, तो वहीं अलग अलग डिपार्टमेंट ने अपने अपने स्टॉल्स भी लगाए हैं, जहां सरकार की योजनाएं और उन पर चल रही प्रगति को दर्शाया गया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हेल्थ, उद्योग, ग्राम्य शिक्षा समेत अन्य स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं। क्या खास है यहां पर? यहाँ की खासियत के बारे में हमारी सहयोगी ने जाना। देखिए हमारी सहयोगी की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी FRI कैंपस में आ रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का जहां वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। इसी के साथ ही एग्जीबिशन जो लगाई गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, यहाँ पर भी जो सरकार द्वारा काम किए जा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर जो आने वाली योजनाएं हैं उस पर किस तरीके से प्रगति कर रहा है उत्तराखंड, काम चल रहा है, वो भी स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। चाहे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें या फिर बात कर ली जाए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, ये तमाम स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और इस वक्त जिस स्टॉल के सामने हम मौजूद हैं, ये स्टॉल है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का। जो प्रोजेक्ट इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। साथ ही साथ किस तरीके से आंगनबाड़ी जो सेंटर्स हैं वो अब अपग्रेड किए गए हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। आलमबन गांव जो भावी कार्य योजना है सरकार की उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है और अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर इसी तरीके से लगाए गए हैं। डायरेक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि महिला बाल विकास विभाग में है। सर, ये योजना क्या है? आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमने अपने बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से ये स्टॉल लगाया है। इसमें हमारी सारी योजनाओं को हमने यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रदर्शित किया है। और ये जो आलमबन गांव है ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसे हम लोग भविष्य में ला रहे हैं। हमारे यहाँ जो है बालकों को के लिए अलग बाल गृह बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग महिला गृह बने हुए हैं। तो
उनको जो है हम लोग एक ही जगह पे एक गांव बना के, ताकि बालकों को भी जो है उनकी मदर का प्यार मिल सके और महिलाओं को भी जो है बच्चों का एक पारिवारिक व्यवस्था मिल सके, ऐसा व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। तो उत्तराखंड की स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर राज्य के मेरे सभी भाई बहनों को अनेकानेक शुभकामनाएं। प्रगति की गोद में बसी हमारी ये देवभूमि आज पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। प्रदेश के इस विशेष अवसर पर मैं यहाँ के विनम्र, कर्मठ और देवतुल्य लोगों की सुख समृद्धि, सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उत्तराखंड गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून आ रहे हैं। जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। मुख्य कार्यक्रम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होने जा रहा है, जहां पर पीएम करेंगे 8,260 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें देहरादून जलापूर्ति कवरेज है, सौंग बांध पेयजल परियोजना है, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना है, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी प्लांट, पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सोलर पावर सिस्टम, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान शामिल है। देवभूमि उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी कह रहे हैं, पौराणिक परंपराओं की पावन धरा, पवित्र स्थलों से समृद्ध देवभूमि उत्तराखंड राज्य की स्थापना दिवस की उत्तराखंड वासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिहार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आप जान लीजिए कि आज शाम 122 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा और सीएम योगी आज ताबड़तोड़ बिहार में जनसभाएं करने जा रहे हैं। 4 जनसभाएं सीएम योगी की होगी, सीकरी, सिकटी, नरपतगंज, छातापुर, बिस्फी। पहली जनसभा सुबह 10:30 बजे होने जा रही है, फिर 11:25 पर, 12:30 बजे और फिर 1:35 पर होगी चौथी जनसभा। बिहार में चुनाव प्रचार के बाद अब देखिए लौटते समय सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं कुशीनगर जा सकते हैं। आज ही कुशीनगर का उनका दौरा हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे सीएम योगी। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। पदयात्रा दशहरा फरीदाबाद से शुरू हो रही है आज तीसरे दिन की, और धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को तीसरे दिन भी संकल्प दिलाया है। 7 संकल्प दिलाए गए हैं। तीसरे दिन पदयात्रा शुरू होने के पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इसमें शामिल हुए। तीसरा दिन है आज और पदयात्रा दशहरा ग्राउंड से आगे बढ़ रही है। दोपहर भोजन वल्लभगढ़ मंडी में होगा, रात्रि विश्राम सीकरी में होगा। कहो हम आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव, छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए
कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। और ये बढ़ते हैं आगे। शामली की खबर आपको बताते हैं। यहाँ पुरानी रंजिश में एक लड़के को गोली मार दी गई है। लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता देते हैं कि पुलिस ने आरोपी वंश को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। गोली मार दी बच्चे। खेतों से बच्चा ट्रैक्टर लेकर आया था जिसको गोली मार दी। अच्छा, क्या नाम क्या नाम था? वासु जी। अच्छा, किसने मारी गोली, कुछ पता लगा? गाँव का लड़का है कोई रंजिश वगैरह कुछ? ना जी। अब बच्चे की तबीयत कैसी है जी? और बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चा जो है जी रेफर करा जी मेरे।